अगर आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान होंगे और बहुत किसी चीज़ से जूझ रहे होंगे और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस चीज़ से कैसे निकले, तो आप सिर्फ ये एक लोटा जल का कमाल देख सकते हो और हनुमान चालीसा का कमाल देख सकते हो कि कैसे आपकी सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके लाइफ की हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, और जिन लोगों ने किया है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कैसे उनकी लाइफ ठीक हो गई। तो ये हनुमान चालीसा का चमत्कार है, और कितने लोगों का आपने सुना भी होगा। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पहले से पता था, मैंने भी किसी का एक्सपीरियंस सुना था, फिर मैंने किया तो मुझे पता चला। हनुमान चालीसा के अंदर इतना चमत्कार है। ये हनुमान चालीसा की जो 40 लाइनें हैं, ये बहुत चमत्कारिक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई रोग है, आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आप हमेशा असफल ही होते रहते हो हर चीज़ में, कभी आपको सफलता नहीं मिली, तो आप ये चीज़ करके देखो। आपके चाहे कितने बुरे ग्रह हो, चाहे कुछ हो, चाहे आप हर चीज़ से डिमोटिवेट हो चुके हो, तो आपको ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आप सुनो, फर्स्ट डे में ही सब चीज़ें ठीक हो गई थी। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम कीर्ति है और मैं उत्तराखंड में देहरादून विकास नगर एक जगह है, यहाँ पे रहती हूँ। तो मैंने बीएड किया हुआ है, टीचिंग का मतलब मैंने कोर्स किया है। और 2020 में 18 से 20 मेरा बीएड था, और उस वक्त मैं चाह रही थी मेरी जॉब लग जाए। तो सभी लोग चाहते हैं, पर कोविड के टाइम पे नहीं लग पा रही थी किसी की भी। बल्कि मैंने हिंदी मीडियम से किया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आजकल सबको इंग्लिश मीडियम चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे होने चाहिए आप लोग। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। बल्कि मेरी परसेंटेज अच्छी थी, 85% थी मेरी बीएड में, सीटेट क्वालिफाई। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने रिज्यूम डाला स्कूल्स वगैरह में, तो कहीं पे हो नहीं पाया। मतलब सब लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम बच्चे को ही प्रेफरेंस देते हैं, फिर हिंदी वाला कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो। चलो ये अलग बात है। तो फिर रिज्यूमे डाला, तो जो अच्छे स्कूल थे, मतलब वो लोग तो ये कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और हो नहीं पा रहा था, मतलब लोग कह रहे थे कि होगा तो बताएंगे। तो मैं बड़ा डीमोटिवेट हो गई थी उस दिन। मतलब ऐसा लग रहा था क्या फ़ायदा है पढ़ने का, और अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े तो फिर हिंदी मीडियम से पढ़े हो लेकिन आपको कितनी नॉलेज हो, शायद कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब जॉब भी नहीं लगेगी, इतना पैसा लगा दिया, ये वो सो। और ऐसा हुआ तो मेरा बड़ा मूड खराब था उस दिन। ऐसा लग रहा था सब सर्टिफिकेट फाड़ दूं, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या फ़ायदा है इतना पढ़ाई लिखाई करने का अगर आपको एक जॉब ना मिले, क्योंकि आप हिंदी मीडियम को सिर्फ इसलिए। फिर ऐसे ही हम घर आ रहे थे, मम्मी थी मेरे साथ, तो मम्मी ने बोला चल हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। फिर चले गए हम, बट मेरा बड़ा सैड हो रखी थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कुछ भी। मतलब मैं आपको हनुमान जी के मंदिर दिखाऊंगी बाद में। तो मेरा बड़ा सैड, मैंने कुछ मांगा भी नहीं भगवान से, मुझे बड़ा निराश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है लाइफ में, कितनी मेहनत कर लो कुछ नहीं मिलता, किस्मत ही सब कुछ होती है, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मम्मी ने मांगा होगा शायद। फिर उधर बैठे हुए थे, हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन फिर घर आए, उसी दिन की बात है। तो मैं किसी काम से जा रखी थी स्कूल में, मतलब मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे। तो मुझे कुछ काम था, तो मैं जब घर आ रही थी तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलवाया। तो उन्होंने बोला आप कहीं पढ़ा रहे हो, मैंने बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अभी वो प्रिंसिपल है स्कूल में, तो जानते तो थे वो मेरे को। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या बोलते हैं, अभी कहीं टीचिंग कर रहे हो, मैंने बोला नहीं। और ये उसी दिन की बात है, और मंगलवार ही था उस दिन जब ये पूरा सब कुछ हुआ, कि आप कल आ जाना डेमो देने के लिए। और मैं वहाँ पे गई, मैंने डेमो दिया। गई मैं 4th 5th के लिए थी, बट मुझे 6th to 8th मिली। और उसी के 4 महीने बाद मेरे को डायरेक्ट 11th 12th मिल गई है। तो आप देखो कि कितना मतलब चमत्कार हुआ कि जहाँ मुझे कोई क्लास नहीं मिल रही थी, डायरेक्ट 11th 12th मिल गई। अभी मैं वहीं पे पढ़ा रही हूँ, 3 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। 2020 की ये बात है, 2023 चल रहा है अभी। और सोचो, मतलब ये चमत्कार ही मानती हूँ मैं। जहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और उसी दिन की बात है, जिस दिन मंदिर गए उसी दिन उनको क्या थी मुझे बुलाने की, या कौन बुलाता है कि आप कहाँ पढ़ा रहे, किसी को क्या मतलब है, आप ये देखो। और उन्होंने मुझे बुलाया, और अभी मैं वहीं पे हूँ, 11th 12th पढ़ाती हूँ। तो मैं वो दिन हमेशा, मेरे मन में यही है कि ये जो जॉब मिली है ये मुझे उन्होंने दी है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मैंने शेयर कर रखा है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप इंसान मतलब थक जाता है ना जिंदगी में हर जगह, और कुछ समझना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपको बहुत, आपकी कोई वैसी विश है, तो आप वो संकल्प कर सकते हो, आपके माइंड से सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो वो विधि मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वैसे विधि नहीं की थी, मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, लेकिन आप विधिवत करते हो तो आपको और जल्दी फल मिलता है। बस मन से याद करना और सच्चे दिल से याद करना। तो मैं विधि बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, मंगलवार से शुरू करना है हनुमान चालीसा पढ़ना। उस दिन आपको नहा धो के, आपकी मर्जी, आप सुबह पढ़ना चाहो या शाम को, लेकिन जब भी पढ़ो टाइम सेम रखना। जैसे 7 बजे पढ़ते हो तो रोज़ 7 बजे शाम को। मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर कंफर्टेबल शाम को होते हैं, वरना सुबह भी पढ़ सकते हो।
तो आपको उसी वक्त नहा के पढ़ना है। ऐसा नहीं आप सुबह नहा लिया और आप कभी पढ़ो, क्योंकि अगर आप एक बार भी शौचालय जाते हो तो आपको नहा के ही आना पड़ेगा दोबारा। तो जैसे ही नहाओ, नहा धो के पढ़ने बैठ जाओ। एक रेड कलर का आसन बिछाना है आपको और उस पर आपको बैठ के पढ़ना है, और वो सिर्फ मंदिर का आसन होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी घर का कपड़ा यूज़ करो। उस पर बैठना है। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल रखना है, गंगा जल डाल सकते हो, उसके अंदर कुछ चावल डालना है और 1 रुपये का सिक्का डालना है, ठीक है, या कोई भी सिक्का। और उसके बाद आपको हाथ में जल लेके, चावल लेके, फूल लेके संकल्प करना है और एक मंत्र पढ़ना है जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और कि आप इतने, अब ये हनुमान चालीसा का पाठ 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का होता है, आपके ऊपर है। आप पर डे 7 पढ़ोगे या 11 पढ़ोगे, 2100, 108 कितना ही पढ़ सकते हो, 7 पढ़ सकते हो मिनिमम। तो आप ये बोलोगे कि मैं इतने दिन तक, जैसे 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा। और आपको अपना नाम भी लेना है कि मैं इस स्थान पे, इस जगह का रहने वाला, इस दिन इतने हनुमान चालीसा इतने दिन तक पढ़ने का संकल्प लेता हूँ। फिर ये मंत्र बोल के आपको धरती पे छोड़ देना है वो जो आपने हाथ में लिया था। और हनुमान जी के सामने आपको दिया भी जलाना है पूजा करने से पहले। उनके आगे कुछ भोग भी रखना है, आप फल भी रख सकते हो और दिया जलाना है। अगर लड़के हो तो चमेली के तेल में टिक्का भिगो के उनके माथे पे तिलक कर सकते हो, लड़कियां उनको छूती नहीं है। और वो जल जो आप रखोगे लोटे में भर के, वो आपको पूरे जितने दिन का संकल्प उतने दिन टच नहीं करना है और ढक के रखना है किसी बर्तन से। फिर उसके बाद जब वो दिन पूरे हो जाए, आपकी जो भी विश आप बोलो और आपकी वो विश पूरी हो जाएगी इसी बीच, जितने दिन का आपका संकल्प है। लेकिन अगर कोई विश ऐसी है, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे को ये कोर्स हो जाए, मैं ये पढ़ लूँ, अगर ऐसा है कि लॉन्ग टाइम वाला है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी बीच। तो ऐसा है। फिर आप इतने दिन तक ये पाठ पढ़ोगे, लेकिन उतने दिन में आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और मतलब आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार ना आए, आप कोशिश करना। भगवान जी का ही आपको पाठ करना है। फिर जिस दिन लास्ट डे हो उस दिन आप पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के, फिर वो पानी थोड़ा सा पी लो, घर में छिड़क सकते हो, उसको रख के रख सकते हो, जब भी कहीं जाओ सुबह पी के जाओ, आपके साथ अच्छा होगा। और वो सिक्का, और हाँ, वो जब आपने तांबे का लोटा रखा था उसमें 2 लौंग भी रखनी है और लास्ट डे उसे निकाल लेना और अपने पर्स में या कहीं पे अपने पास रख सकते हो, वो आपको रक्षा करेगी। तो इस तरीके से करने से भी आपकी इच्छा पूरी होती है। बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी हुई है। और हनुमान चालीसा को जब आप बार बार पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं हम रटते रहें किसी चीज़ को, लेकिन जब आप ये सोचो ना कि जब आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हो तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। और हनुमान जी तो कलयुग के ऐसे देवता है। और आप देखो, सभी देवी देवता हुए या भगवान कृष्ण या फिर राम जी, जो भी है, सबने अपनी लाइफ में दुख सहा है, लेकिन हनुमान जी ऐसे देवता थे जिन्होंने कभी दुख का सामना नहीं किया, या फिर आप बोल सकते हो कि कभी उन्होंने किसी भी हार नहीं देखी उन्होंने लाइफ में। और अगर आप देखो, भगवान को भी जब जरूरत पड़ी अपने काम करने की, उन्होंने भी भगवान को बुलाया, चाहे वो राम जी हो या फिर कृष्ण। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के रथ पे ऊपर ध्वजा के रूप में हनुमान जी विराजमान थे। जब अर्जुन का अभिमान हो गया तो उनका अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। यानी भगवान को जब खुद काम कराना होता है तो वो भी हनुमान जी को ही बुलाते हैं। तो वो आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे? बस सच्चे दिल से करना, क्योंकि ये भगवान शिव का रुद्र रूप माने जाते हैं। तो जैसे शिव जी बहुत भोले भाले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी भी हैं। और अगर कभी भी आप पढ़ रहे हो, से होता है मन में बुरे ख्यालात आते हैं, तो भगवान को बोलना कि जो भी मेरे मन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, और अपनी संतान या अपनी बहन या भाई, जो भी आपने रिश्ता बनाया, समझ के मुझे माफ़ कर देना। तो अगर आप ये चीज़ करना, और अगर आपने कभी किया है, आपकी विश पूरी हो, तो कमेंट करके बता सकते हो। जय श्री राम, जय